हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने क्लास 9 को बहुत अच्छे नंबर से पास कर लिया है और अब आप क्लास 10th में आ चुके हैं और इस बार भी आपके हाथ में संस्कृत का सेमुसी भाग 2 है। स्टूडेंट्स, इस बार आपको 10th का बोर्ड देना है, इसलिए हर चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ताकि कुछ छूटे नहीं। स्टूडेंट्स, आप पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं सेमुसी भाग 2 के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट स्टेंजा का पार्ट 1। स्टूडेंट्स, यहाँ सेमुसी का आप तो जानते ही हैं, उसका अर्थ होता है बुद्धि या समझ। तो यहाँ प्रथमा पाठ में प्रथमा जो पंक्ति है उसको हम करते हैं शुचि पर्यावरणम। पाठ का नाम है शुचि पर्यावरणम, माने शुद्ध पर्यावरण। यह जो पाठ है वो कवि हरिदत्त शर्मा द्वारा लसत लतिका जो है लसल लतिका से उद्धृत है, लिया गया है और ये आधुनिक युग के कवि हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पाठ, यहाँ से पाठ शुरू होता है। प्रथमा पंक्ति है दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कालायश्चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांतरदशनय रमुना स्यान्नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। अब इसका हम पदच्छेद करते हैं। पदच्छेद का पद का मतलब हुआ जैसे राम शब्द है, अगर हम उसका वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, रामः बना देते हैं, तो या फिर कुछ और संस्कृत में उसका होता है रामेण हो जाता है, तो फिर वह पद बन जाता है। तो शब्द एक शब्द तभी तक रहता है जब तक उसका हम वाक्य में प्रयोग नहीं कर देते हैं। तो ये पद छेद माने अलग अलग करेंगे। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलत अनिशम कालायश्चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तः दशनः अमुना स्यात् न एव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। अब इसका शब्दार्थ हम देख लेते हैं। अलग से हमने शब्दार्थ को लिखा नहीं है, आप रिक्लिक करके इसको सुन करके लिख लीजिएगा। दुर्वहम, दुर्वहम का मतलब होता है कठिन। यहाँ म हलंत है, अ आकर के मिल गया है अत्र का, तो दुर्वहम अत्र बन गया। दुर्वहम माने कठिन, अत्र माने यहाँ, जीवितम माने जीवन, जातम माने हो गया है, प्रकृति माने ईश्वर प्रदत्त जो चीज़ें हैं, एव माने ही, शरणम माने शरण स्थल है, शुचि माने शुद्ध, पर्यावरणम का मतलब होता है पर्यावरण, जो हमारे आसपास की सारी चीज़ें पर्यावरण होती हैं। महानगर मध्य बड़े शहरों के बीच में, चलत माने चलते हुए, अनिशम माने लगातार, कालायस चक्रम माने लोहे का चक्का यानी मोटर गाड़ी, मनः शोषयत मन को सुखाती हुई, तनुः पेशयत शरीर को पीसती हुई, भ्रमति माने घूमती है, सदा माने हमेशा, वक्रम माने चक्केदार या टेढ़ा, दुर्दान्तः माने तीक्ष्ण या तीखे, दशनई माने दांतों से, ये इसका विशेषण, इसलिए इसमें भी तृतीया है, तृतीया का बहुवचन। अमुना माने उससे, स्यात माने हो, न माने नहीं, एव माने ही, जनग्रसनम माने मानवों का विनाश, शुचि पर्यावरण माने शुद्ध पर्यावरण। अब इसका अन्वय देखते हैं स्टूडेंट्स। अन्वय का मतलब होता है कि हम इसमें गाने के समय में कर्ता क्रिया कर्म इधर उधर कर देते हैं ताकि इसको गाया जा सके, लेकिन अन्वय जब करते हैं तो इसके अर्थ को निकालने के लिए हम कर्ता क्रिया कर्म को व्यवस्थित कर देते हैं, उसको एडजेक्टिव को, उसका जो है विशेषण, उसको भी व्यवस्थित करके उसका बनाते हैं अन्वय। तो अन्वय आपका परीक्षा में पूरा नहीं लिखने का आता है, बीच बीच में मिसिंग रहता है, आपको उसको फिल करना होता है, इसलिए बहुत कठिन काम नहीं है। आप इसको देखिएगा, एक दो बार कीजिएगा तो आ जाएगा। चलिए करते हैं इसको। अत्र पहले आएंगे, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एव शरणम अस्ति, अस्ति अपने से जोड़ेंगे, जो ब्रैकेट में रहता है मतलब वो पंक्ति में नहीं है, श्लोक में नहीं है, उसको अलग से जोड़ा गया है। पर्यावरणम शुचि भवेत, पर्यावरणम शुचि और भवेत अपने से जोड़ देंगे, भवेत। महानगर मध्ये अनिशम चलत कालायश्चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत सदा वक्रम भ्रमति, सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्तः दशनः जनग्रसनम न एव स्यात्। तो आपने देखा कि हमने इधर उधर से लेकर के इसका अर्थ करने का कोशिश किया है कि संस्कृत में इसका अर्थ निकल जाए। स्टूडेंट्स, अब इसका भावार्थ देखते हैं। महानगरेषु जीवन धारणम दुष्करम जातम,
अतएव अस्मिन् समये प्रकृतिः अर्थात ग्रामः एव शरणस्थलम् अस्ति। अस्माकं पर्यावरणं शुद्धं भवेत्। महानगरेषु अनेकानि मोटरयानानि सततं चलन्ति, येन जनानां मनांसि शरीराणि च शुष्कानि भवन्ति। अशुद्धैः पर्यावरणैः जनानां विनाशः न भवेत्, अतएव पर्यावरणं शुचि भवेत्। अब इसके अर्थ को करते हैं स्टूडेंट्स। अर्थ जो है इसको कर लेते हैं। अर्थ परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। महानगरों में जीना कठिन हो गया है, इसलिए इस समय प्रकृति अर्थात गांव ही शरण स्थल है। हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। महानगरों में अनेक मोटर गाड़ियां लगातार चल रही हैं, जिससे लोगों का मन और शरीर शुष्क हो गया है। अशुद्ध पर्यावरण के कारण लोगों का विनाश न हो, इसलिए पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। हम इसके कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, आते हैं। अब परीक्षा में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक पदे न उतरता और एक पूर्ण वाक्य न उतरता। इस दोनों को देखेंगे। जैसे पहला है अमुना इति पदे मूल शब्दः कः। अमुना जो आया है पंक्ति में, उसका मूल शब्द क्या है? तो उसका उत्तर होगा अदस। दूसरा है दंतः इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम्। अत्र का मतलब होता है यहाँ, कहाँ? पंक्ति में। दंतः माने दांतों से, इसके लिए कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? दशनः। दशनः इति पदस्य विशेषण पदम किम। दशनः जो आया है उसके लिए पंक्ति में विशेषण पद क्या दिया है? दुर्दान्तः। मनः इति पदस्य मूल शब्दः कः। मनः जो आया है उसका मूल शब्द क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनस। मनः मनसी मनांसी रूप चलता है। भ्रमति इत्यस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम। भ्रमति जो आया है पंक्ति में, उसका कर्तृपद कौन है? उसका कर्ता कौन है इस क्रिया का? तो कलायश्चक्रम। सततम इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। सततम जो आया है पंक्ति में, उसका यहाँ पर कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? सत्तम के लिए पंक्ति में कुछ शब्द आया है, तो उसका हो जाएगा अनिशम। जातम इत्यस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम। जातम इसका कर्तृपद कौन सा प्रयुक्त हुआ है? तो जीवितम हो जाएगा। जनग्रसनम। जनग्रसनम इत्यस्य क्रियापदम किम। जनग्रसनम इसका क्रियापद क्या है? तो स्यात् है, हो। प्रकृतिरेव अस्मिन् पदे अव्ययपदम किम। प्रकृतिरेव इसमें, इस पद में अव्यय पद कौन सा है? तो एव हो जाएगा। दुर्दान्तैर्दशनः अनयोः विशेषण पदम किम। दुर्दान्तैर्दशनः इस दोनों जो पद आया है उसमें विशेषण पद कौन है? तो यहाँ दुर्दान्तः होगा, क्योंकि तीक्ष्ण दांतों से। कैसे दांतों से? तीक्ष्ण। तो यहाँ दुर्दान्तः हो जाएगा विशेषण। मनः इति पदे का विभक्ति। मनः जो आया है उसमें कौन सी विभक्ति है? तो द्वितीया है, द्वितीया का एक वचन। नैव इत्यस्य संधि विच्छेदः कः। तो इसका हो जाएगा नैव का संधि विच्छेद क्या है? तो न प्लस एव। अब पूर्ण वाक्य न उतरता, हम देख लेते हैं कि पूर्ण वाक्य में क्या इसका प्रश्न आता है। प्रश्न पहला है अस्मिन् पाठे कवि किम इच्छति। इस पाठ में कवि क्या चाहता है? अस्मिन् पाठे कवि इच्छति यत् महानगरे जीवनम कठिनम जातम। इस पाठ में कवि चाहता है कि महानगर में जीवन कठिन हो गया है। प्रकृति एव शरणम स्थलम स्यात्। शरण स्थलम स्यात्, प्रकृति ही हमारा शरण स्थल हो। अस्माकं पर्यावरणम शुद्धम भवेत्। हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। दूसरा प्रश्न है अत्र दुर्वहम किम जातम। यहाँ कठिन क्या हो गया है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अत्र दुर्वहम जीवितम जातम। यहाँ दुर्वहन माने कठिन जो है वो जीवन हो गया है। अगला है महानगर मध्य कह सदा वक्रम भ्रमति। महानगरों के बीच में कौन जो है वो हमेशा उल्टा या चक्केदार घूमता है? तो उत्तर हो जाएगा महानगर मध्य कलायस चक्रम सदा वक्रम भ्रमति। यहाँ कह के जगह पर क्या हो जाएगा? कलायस चक्रम। अब फिर अगला है स्टूडेंट्स अमुना दुर्दान्तः दशनैः किम न स्यात्। उससे कठिन दांतों से क्या नहीं हो? तो अमुना दुर्दान्तः दशनैः जनग्रसनम न स्यात्। उस मानवों का विनाश नहीं हो, तो उसको वही सब लिख देंगे और किम की जगह पर जनग्रसनम कर देंगे। का एव शरणम अस्ति। कौन ही शरण स्थल है? तो यहाँ पर केवल का के जगह पर प्रकृति कर देंगे, बाकी सब उतार देंगे, वही प्रकृति ही हमारा शरण हो। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके कुछ व्याकरण को देख लेते हैं। अब जैसे संधि आया है स्टूडेंट्स, संधि में परि प्लस आवरणम बराबर पर्यावरणम। ई है यहाँ, उसके बाद आ है,
ई के बाद आ आता है तो यण संधि के अनुसार ई का यह हो जाता है। हम इस संधि का एक पूरा वीडियोज बनाएंगे, इसलिए यहाँ जो संधि आया है इसको केवल देख लेना है थोड़ा थोड़ा। दुह प्लस वहम बराबर दुर्वहम, प्रकृति प्लस एव प्रकृति रेव, चलत प्लस अनिशम बराबर चलदनिशम, दुह प्लस दांते बराबर दुर्दांत, दुर्दांत प्लस दसनय बराबर दुर्तांतर दसनय। यहाँ विसर्ग कर रहा हो गया है, आगे व्यंजन है इसलिए मिल नहीं सका, आगे रेप बन के चढ़ गया। दसनय प्लस अमुना बराबर दसनय रमुना, स्यात प्लस न प्लस एव, अब त का यहाँ न हो गया है, स्या नैव बन गया है, वृद्धि संधि यहाँ आगे चल के हो गया है। अब कुछ समास को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रकृष्टाकृति प्रकृति, परितः आवरणम पर्यावरणम, महत नगरम महानगरम, जनानाम ग्रसनम जनग्रसनम। अब इसको लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। प्रत्यय, जीवितम आया है एक पद, जीव प्लस त प्रत्यय है, इसमें कौन सा प्रत्यय पूछेगा कि कौन सा प्रत्यय है तो क्या लिखिएगा त, इसमें क हट जाता है त बचता है। जातम, इसमें जन धातु है त प्रत्यय है। प्रकृति, इसमें प्र उपसर्ग है, क्री धातु है, तीन प्रत्यय है, ये सब हट जाता है, केवल ती बच जाता है। और धातु के पहले जो आता है उसको उपसर्ग कहते हैं, तो ये प्र उपसर्ग है। उपसर्ग जब आता है तो अर्थ को कभी कभी क्या करता है कि विशिष्ट बना देता है या फिर परिवर्तित कर देता है। शरणम, श्री प्लस ल्यूट प्रत्यय है। शुचि, शुच प्लस की प्रत्यय है। मनस, मन प्लस असून प्रत्यय है। ग्रसनम, ग्रस प्लस ल्यूट प्रत्यय है। चलत, चल धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। इसका तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलता है, नदी की तरह, धावत की तरह, जगत की तरह, इसलिए यहाँ पर नपुंसक लिंग में जगत शब्द की तरह रूप चलेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ देख लेते हैं प्रश्न निर्माणम। प्रश्न निर्माणम में कुछ प्रश्न है। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ जीवन कठिन हो गया है, तो यहाँ जीवन कैसा हो गया है। हम प्रश्न निर्माणम के लिए भी एक अलग से वीडियो जो बनाएंगे, लेकिन यहाँ देख लेते हैं। यहाँ जीवन कैसा हो गया है प्रश्न हो जाएगा, तो कैसा का संस्कृत होता है कीदृश, और कीदृश लिख देंगे, और म यहाँ हलंत है इसलिए उसको भी जोड़ देंगे, कीदृशम। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ जीवन कठिन हो गया है, जीवन पर अंडरलाइन है, तो इसी को आधार मान करके प्रश्न बनाना है। यहाँ क्या कठिन हो गया है, क्या का हो जाएगा किम, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है और किम शब्द का रूप चलता है किम के कानी, तो ये नपुंसक लिंग का प्रथमा का एक वचन हो जाएगा। अब प्रकृति ही एवं शरणम, कभी कभी परीक्षा में दो पर अंडरलाइन रहता है और लेकिन कभी कभी एक पर रहता है, इसलिए हम दोनों करके दिखा देते हैं। प्रकृति, प्रकृति ही शरण है। क्या शरण है तो प्रकृति। अब यहाँ पर प्रकृति स्त्रीलिंग है इसलिए इसका रूप चलता है किम शब्द का रूप का के का, तो का हो गया एक वचन में। अब इसको अगर इस पर केवल अंडरलाइन रहेगा प्रकृति ही क्या है तो शरण है, तो यहाँ पर ये क्या नपुंसक लिंग है, किम शब्द का रूप नपुंसक में किम होता है। अब चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। शुचि पर्यावरणम, शुचि शुद्ध पर्यावरण, कैसा पर्यावरण, अगर इस पर अंडरलाइन रहेगा कैसा पर्यावरण शुद्ध, तो यहाँ पर कैसा का हम कीदृश करेंगे, और ये चूंकि नपुंसक लिंग है इसलिए कीदृशम म हलंत जोड़ देंगे। अब पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध क्या पर्यावरण, तो क्या का संस्कृत होता है किम, और ये नपुंसक लिंग है इसलिए हम किम कर देंगे। कलायस चक्रम सदा भ्रमति, कलायस चक्र जो है वह हमेशा घूमता है। कलायस चक्र कब घूमता है तो कब का संस्कृत हो जाएगा कदा। और कुछ प्रश्न है उसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। महानगर मध्य कलायस चक्रम वक्रम भ्रमति, महानगरों के बीच में लोहे का चक्र हम उल्टा घूमता है। अब अगर इस पर अंडरलाइन रहेगा तो हम बोलेंगे कहाँ लोहे का चक्र उल्टा घूमता है, तो कहाँ का संस्कृत होता है कुत्र। ये सप्तमी का एक वचन इसलिए हम कस्मिन भी दे सकते हैं, लेकिन कुत्र बढ़िया है क्योंकि स्थानवाची है। कलायस चक्रम माने महानगर के बीच में लोहे का चक्र उल्टा घूमता है, तो इसका प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा महानगर के बीच में क्या उल्टा घूमता है, तो क्या का संस्कृत हो जाएगा किम, क्योंकि नपुंसक लिंग है। अब हो जाएगा स्टूडेंट्स
कि महानगर के बीच में अगर वक्रम पर रहेगा, उल्टा घूमता है, कैसा घूमता है, उल्टा, तो वक्रम कीदृश कर देंगे। आगे अनुस्वार है तो हम इसमें अनुस्वार करें, चाहे लास्ट में है इसलिए म हलंत करके छोड़ दिए, कीदृशम। कालायस चक्रम मनः शोषयत वक्रम भ्रमति। कालायस चक्र जो है वो मन को सुखाता हुआ उल्टा घूमता है। किसको? मन को। किसको? तो यहाँ क्या किसको, इसके लिए हम किम शब्द का प्रयोग करते हैं। चूंकि यह मनः जो है वो द्वितीया का एक वचन है और नपुंसक लिंग है, इसलिए किम के कानी दोनों में वही चलता है, इसलिए द्वितीया का एक वचन किम हो गया। कालायस चक्रम तनुः पेशयत वक्रम भ्रमति। कालायस चक्र जो है वो शरीर को पीसता हुआ उल्टा घूमता है। किसको? तो यहाँ पर भी नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर किम ही होगा। अमुना दुर्दान्तः दशनैः जनग्रसनम न एव स्यात्। उससे कठिन दांतों से, तीक्ष्ण दांतों से जनग्रसन, मानवों का विनाश नहीं हो। अब यहाँ अमुना पर रहेगा, उससे, किससे? तो किससे का हो जाएगा किम का। यहाँ पर तृतीया का एक वचन लगा है, पुल्लिंग है, ये अदस शब्द का रूप है, तो ये भी पुल्लिंग में हो जाएगा, तृतीया का एक वचन केन। और लास्ट में हम लिख करके ऐसे जोड़ देंगे। ये इसका देने का मतलब है कि वाक्य बना देंगे और लास्ट में कर देंगे। दुर्दान्तः तीक्ष्ण दांतों से, तीक्ष्ण दांतों से, कैसे, कैसे दांतों से, कैसे, तो यहाँ कैसे का भी किम शब्द का रूप चलेगा। ये तृतीया का बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर कीदृशः, कीदृशः हो जाएगा, कैसे। अब दशनः मतलब दांतों से, तो किससे, यहाँ पर भी किम शब्द का रूप चल जाएगा, तृतीय का बहुवचन, तो केन काभ्याम कै, पुल्लिंग में कै होता है इसलिए कै हो गया। जनग्रसनम माने मानवों का विनाश नहीं हो। क्या नहीं हो? क्या नहीं हो, तो किम हो जाएगा यहाँ, क्योंकि नपुंसक लिंग है एक वचन में, तो किम हो गया। स्टूडेंट, हमको प्रश्न के लिए कम से कम हिंदी में अर्थ कुछ मालूम होना चाहिए, तब हम उसमें बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। अब चलिए पर्यायवाची को देख लेते हैं। पर्याय शब्द परीक्षा में आता है स्टूडेंट्स की, पर्याय शब्दा, पर्यायः क, ऐसे करके। पर्यायवाची क्या है? तो दुर्वहम, दुर्वहम माने हो जाएगा कठिन, तो कठिनम हो जाएगा। जीवितम माने जीवन, तो जीवनम हो जाएगा। शरणम, शरण, तो आश्रयम हो जाएगा। शुचि माने शुद्धम, यहाँ हो गया शुद्धम, या फिर ऐसे है मतलब या पवित्रम। अनिशम माने लगातार, तो सततम हो जाएगा या हरनिशम हो जाएगा। तनु माने शरीरम, तो शरीरम हो गया। दशनय दांतों से, तो दंतः हो गया। दुर्दान्तः तो उसका तीक्ष्ण हो गया। ये पर्यायवाची है, इसको भी लिख करके याद कीजिएगा। और विलोम शब्दा, यहाँ वक्रम माने चक्केदार या उल्टा, तो इसका सरलम हो जाएगा। दुर्वहम माने कठिन, तो इसका भी सरलम हो जाएगा। शुचि मतलब, इसका शुचि का मतलब होता है शुद्ध, तो इसका हो गया अशुद्धम, तो अशुद्धम हो गया या अपवित्रम हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।